हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हो, क्योंकि इसमें से एक सवाल हमेशा एग्जाम में आता है। तो ये टॉपिक है हमारा ऑफ-बाउ सिद्धांत, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल हमें बताता है कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरह से हम बनाते हैं। इसे समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि जो ऑफ-बाउ वर्ड है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है, यानी कि जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है निर्माण करना, या आप कह सकते हो टू मैन्युफैक्चर। तो यहां हम जो निर्माण करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का कैसा होगा। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षकों में उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी कि ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में भरते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ और नियम आते हैं जो सामूहिक रूप से इस सिद्धांत के नियमों को पूरा करते हैं। जैसे पहला नियम है N+L नियम, N+L रूल। N+L रूल ये कहता है कि किसी भी तत्व में जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसके लिए आपको जो ऑर्बिटल्स हैं उनको इस तरह से व्यवस्थित करना है कि उनके N+L का मान कम हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा जिसके लिए N+L का मान कम हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ N+L। लाइक हम ये कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाएगा जिसके लिए N+L का मान कम हो। यदि ऐसी स्थिति बन जाती है कि यदि दो या अधिक कक्षकों के लिए N+L का मान बराबर हो, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाएगा जिसके लिए
n का मान कम हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन विल बी filled in the orbitals having least value of n plus l. If two or more orbitals have the same value, or you may say equal value of n plus l, then preference will be given to the least value of n. इसका हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3d, 4p एंड 5s। ये तीन ऑर्बिटल्स हमने लिए। तो देखो, फाइव एस, 4p और 3d। तो इनके लिए n और l के वैल्यू दिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं n की वैल्यू जो होती है वो इनके सामने जो नंबर्स हैं वो n की वैल्यू होती है। तो यहाँ n की वैल्यू 5s के लिए 5 होगी, 4p के लिए 4 होगी और 3d के लिए 3 होगी। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है और d के लिए 2 होती है। तो यहाँ आप n प्लस l की वैल्यू में देखें तो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 4 1 इज इक्वल टू 5, 3 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हमारे सामने है कि इन तीनों ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस l का मान 5 5 5 5 यानी कि इक्वल आ रहा है। तो अब हमें प्रेफरेंस किसको नंबरों को देनी है? n के नंबरों को। यानी कि अब आपको n का नंबर जिसके लिए कम है उसको प्रेफरेंस देनी है। तो 3 सबसे कम है यानी कि सबसे पहले d में भरा जाएगा, उसके बाद 4 है तो 4p में भरा जाएगा और उसके बाद 5 है तो 5s में भरा जाएगा। यानी कि इनकी ऊर्जाओं का जो क्रम होगा वो होगा 3d is less than 4p and 4p is also less than 5s। तो पहले इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, उसके बाद 4p में जाएगा और फिर 5s में जाएगा। इस तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। दूसरा नियम हमारा है पाउली अपवर्जन नियम। इसे हम कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन रूल। ये नियम ये कहता है कि किसी भी एटम से, कोई भी एटम ले लो, उसके किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल द 4 वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फ्रॉम सेम एटम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विल नॉट इक्वल। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल वैल्यू ऑफ 4 quantum numbers of any 2 electrons from same atom
will not equal। यानी कि आप कह सकते हो कि किसी एक परमाणु से लिए गए दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर ऑफ एनी टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेम एटम विल नॉट इक्वल। तो यहां हम देख सकते हैं, मान लो हमारे पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये हो गया हमारा और सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये हो गया हमारा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड s स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहां फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये s, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये 1s का है, तो ऑब्वियसली इसके लिए n की वैल्यू 1 होगी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी 1s से है, तो इसके लिए भी n की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से संबंधित है, तो s के लिए l का मान 0 होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी s से संबंधित है, तो इसके लिए भी l का मान 0 होगा। और जब l का मान 0 होता है तो m का मान भी क्या होगा? 0, क्योंकि m का मान -l से +l तक होता है। तो यहाँ l का मान 0 है तो m के मान भी 0 होंगे। लेकिन अब यहाँ देखिए, स्पिन में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ एक के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की होगा +12 और दूसरे के लिए होगा -12। तो यहाँ ये आपके सामने है कि एक एटम से हमने कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए और दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं लिखी। तो यहाँ n तो सेम आ रहा है, l भी सेम आ रहा है, m भी सेम आ रहा है, लेकिन s डिफरेंट हो गया। तो ऐसे ही किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n डिफरेंट हो सकता है, किसी के लिए l डिफरेंट हो सकता है, किसी के लिए m डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप एक ही एटम से लेते हो तो दोनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू समान नहीं होगी। अब इसी में अगर हम देखें तो हमारे पास तीसरा एक नियम है और उसे हम कहते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता नियम, यानी कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल ऑफ हुंड। ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में जो सब ऑर्बिटल्स हैं, समान ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन है, यानी कि पेयरिंग है इलेक्ट्रॉनों की, वो पेयरिंग तब शुरू होगी जब सारे ऑर्बिटल्स सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि द पेयरिंग of electron in suborbitals will occur when all suborbital filled
filled with single same spin electrons। यानी कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब शुरू होगा जब प्रत्येक उपकक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन समान चक्रण वाला भरा जा चुका होगा। इसका एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं कि मान लो हमारे पास 2p4 है, यानी कि p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें देखना है ये एक और ये दो स्थितियां हमारे सामने हो सकती हैं। मान लो पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया और चौथा इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब दूसरी स्थिति देखते हैं कि देखो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, वो भी सेम स्पिन का। उसके बाद हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो इसकी पेयरिंग स्टार्ट की। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल ऑफ हुंड हमारा ये तरीका सही है और ये तरीका गलत है। तो ये हुआ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल ऑफ हुंड, यानी कि हुंड का अधिकतम बहुलता नियम। इस नियम के अनुसार उपकक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब शुरू होता है जब प्रत्येक उपकक्षक में समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके होते हैं। यानी कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस व्हेन ऑल सबऑर्बिटल filled with single and same spin or electrons। Got it? चलो चौथा इसमें एक और आता है, अर्ध और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ ऑब्लिक फुल फिल ऑर्बिटल्स। इस नियम को हम आबव का विचलन नियम भी कह सकते हैं, यानी कि डेविएशन फ्रॉम आबव प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। यह नियम आबव सिद्धांत का एक तरीके से विरोध करता है। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में हैं, वहां अगर उन्हें ऐसी स्थिति मिलती है कि वो अपने ऑर्बिटल्स को आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ कर सकते हैं, तो वो कर लेते हैं। उसमें आबव सिद्धांत काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, s की अगर हम फुल फिल की बात करें या हाफ फिल की बात करें, फुल फिल और हाफ फिल की बात करें, तो पूरा भरा हुआ अगर होगा, पूर्ण पूरित या आधा अर्ध पूरित, तो पूरे भरे हुए में x में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आधा कितना हुआ 1। p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो आधा कितना हुआ 3। d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो आधा भरा हुआ कितना हुआ 5। और f में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं, तो आधा भरा हुआ कितना हुआ 7। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्थिति हो गई हमारी कक्षकों के पूरे भरे हुए की और आधे भरे हुए की। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम क्रोमियम
क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 24। तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखिए 10 और 10 20 और 3d4। ये हो गए हमारे 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 और 4 24। अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल। अब अगर हम देखें तो ये एस में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाता है और इसकी स्थिति, एक्चुअल स्थिति हमें मिलती है 4 1 3d5। एक्चुअली ये होता है एक्चुअल। तो ये एक तरीके से आपबाउ सिद्धांत का विचलन है। आपबाउ सिद्धांत के अनुसार एस कक्षक पूरा भरा हुआ होना चाहिए था और डी में 4 आने चाहिए थे, लेकिन अब अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्टेबल करने के लिए इसमें से एक एस इलेक्ट्रॉन इधर अतला जाता है। अब दोनों में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की स्थिति आ गई है और ये स्टेबल पोजीशन है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये आपबाउ सिद्धांत का विचलन है, क्योंकि अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। तो ओवरऑल ये 4 नियम होते हैं जो हमें आपबाउ सिद्धांत को समझने में मदद करते हैं। अगर आपबाउ सिद्धांत का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आपको ये चारों नियम उसमें समझाने होंगे, तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो आप इनको ज्यादा समझाने की बजाय आपबाउ सिद्धांत को ही ज्यादा समझाएं, इनका आप केवल उल्लेख करें। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरने का जो क्रम है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। देखिए, एक ये डायग्राम भी मैंने आपको बनाया था, एक बार फिर से देखिए। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 8s। अब 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ठीक है। और 3d 4d 5d 6d 4f और 5f। ये इस तरीके से आप इन कक्षकों के नंबर लिखेंगे और सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, फिर 2p और 3s में जाता है, फिर 3p और 4s में जाता है, फिर 3d 4p और 5s में जाता है, फिर 4d 5p और 6s में जाता है, फिर 4f 5d 6p और 7s में जाता है, फिर 5f 6d 7p और 8
एस में जाता है। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। तो यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 4s में जाने के बाद 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा, 5s में जाने के बाद फिर 4d में जाएगा, फिर 5p में जाएगा, फिर 6s में जाएगा, और उसके बाद 4f में जाएगा, 5d में जाएगा, 6p में जाएगा, 7s में जाएगा, 5f में जाएगा, 6d में जाएगा, 7p में जाएगा, और एट लास्ट 8s में जाएगा। तो ये इसका क्रम होगा अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल। तो बच्चों, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू।